Hello, dear friends and students. Today we shall take up a very interesting question regarding stability of resonance structures in given organic compound. कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और प्रत्येक का क्या स्थायित्व है, स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, ये हमें डिटरमिन करना है। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन जो कि PYQ अर्लियर ईयर्स में आ चुका है, शायद JEE मेंस में भी आ चुका है, द ऑर्डर ऑफ द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज। अब देखें कि कैसा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिया हुआ है। अब जैसा हम देख रहे हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और दे आर मार्क्ड एज 1, 2 एंड 3। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें निकालना है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, उससे कम कौन सा होगा और फिर उससे कम कौन सा होगा। और इसके लिए हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। ये जो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से किसके द्वारा सही उत्तर दर्शाया जाता है या करेक्ट आंसर क्या है, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो हैं, और अगर हम देखें तो जो स्ट्रक्चर 1 है, दिस इज ए कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्डिंग है इसमें, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। और स्ट्रक्चर 2 में हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज भी है कार्बन के ऊपर और नेगेटिव चार्ज जो कि ऑक्सीजन के ऊपर है। ऑक्सीजन इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इज हैविंग वन मोर नेगेटिव चार्ज, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो ये चार्ज सेपरेशन भी इस पर डिसाइड करेगा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है। और अगर हम थर्ड को देखें तो थर्ड जो कंपाउंड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो है, these are we can say canonical forms. So here carbon is having a negative charge, means it is a carbanion, and oxygen is getting a positive charge, and therefore this structure will also shows that this structure also shows that there is a charge separation. अब देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, हमको देखना पड़ता है कि न्यूट्रल एटम कौन सा है। कोवेलेंटली बॉन्डेड न्यूट्रल एटम अगर है, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो वो ज्यादा स्थायी होगा। अकॉर्डिंगली यहाँ पर स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्थायी है। और यहाँ पर एक कार्बोकैटायन है और ऑक्सीजन इज नेगेटिवली चार्ज, देयर इज ए चार्ज सेपरेशन, एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज और आ गया है। Therefore this of course has got a lesser stability as compared to the structure 1. And if you look at the third structure, we find that carbon has a negative charge. It is not a carbocation. Carbocation होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है। और ऑक्सीजन का तो उल्टा हो गया है, it is losing electron, there is a positive charge, and therefore we can safely say that this has the least stable structure. ये जो स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका स्थायित्व सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किसका हुआ, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड स्ट्रक्चर 1 का। There is no charge separation in structure 1, and of course in structure 2 there is a charge separation, but it's okay. Carbocation is there, and oxygen, which itself is electronegative, has become more negatively charged, and therefore
it will have its stability but lesser than structure 1. So if you look at the situation, we can definitely say the situation is that structure 1, neutral structure are generally more stable than the charged ones. ये न्यूट्रल स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर 2 को देखें, नेगेटिव चार्जेस आर मोर स्टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दिस विल बिकम मोर स्टेबल but lesser than structure 1. And if you look at the third structure, that carbon positive charges are more stable on electropositive atoms like carbon. कार्बोकैटायन होता तो ठीक है, ये तो कार्बेनाइन हो गया. Therefore, the structure is least stable. And accordingly, we can say that with these considerations, we find that option 1 is the correct answer. अब ये तो मैंने आपको ठीक प्रकार से समझा दिया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरह के प्रश्न को, जो कि हो सकता है संभव है हम और ज्यादा इस तरह के प्रश्न दें या हमारे सामने आवे तो हम उसको कर सके. उसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ दे रहे हैं, कृपया इसे ठीक प्रकार से समझें, पढ़ें और जैसा कि एक्सप्लेन किया गया है उसके अनुसार ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं. The stability increases with more covalent bonds and less charge separation. और एक जनरल ऑर्डर जो फॉलो हो सकता है इस तरह के कंपाउंड्स के लिए, न्यूट्रल स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट has got a more stable than structures with negative charges on electronegative atom, and least is the structure with positive charge on electropositive atom. तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम आगे इस प्रकार के कई क्वेश्चंस ठीक तरह से आंसर कर सकेंगे. ओके, थैंक यू. और हम बहुत जल्दी दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी आएंगे. इसी प्रकार के क्वेश्चन कृपया वीडियो को या हमारे जो प्रेजेंटेशंस हैं उस पर ध्यान देते हुए उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें. थैंक यू अगेन.